भारतेंदु के सहयोगियों में श्रीनिवास दास ने रणधीर और प्रेम मोहिनी 1878, तप्ता संवरण 1883 और संयोगिता स्वयंवर 1885 नाटक लिखा। राधा कृष्ण दास ने दुखनी बाला 1880, पद्मावती 1882, धर्मालाप 1885 और महाराणा प्रताप 1897। किशोरी लाल गोस्वामी ने मयंक मंजरी 1891, राव कृष्ण देव शरण सिंह ने माधुरी रूपक आदि सुंदर नाटकों की रचना की। इन थोड़े से नाटककारों में ही उच्च कोट के नाटकों की रचना क्षमता थी। ऐसे नाटककारों में देवकी नंदन त्रिपाठी सीता हरण नाटक 1876, रुक्मणी हरण नाटक 1876, रामलीला नाटक 1879 से पूर्व, कंसवध नाटक 1879, नंदोत्सव नाटक 1880, लक्ष्मी सरस्वती मिलन नाटक 1881, प्रचंड गोरक्षण नाटक 1881, बाल विवाह नाटक 1881, गोवध निषेध नाटक 1881 लिखे। अंबिका दत्त व्यास ने ललिता नाटक 1883, गोसंकट नाटक 1886, मन की उमंग 1886, भारत सौभाग्य 1887 नाटक लिखा। बद्री नारायण चौधरी ने भारत सौभाग्य 1889 में नाटक लिखा। बलदेव प्रसाद मिश्र ने मीराबाई 1897 और नंद विदा 1900 नाटक लिखा। तोताराम वर्मा ने विवाह विडंबन नाटक 1900 ईस्वी में लिखा। प्रताप नारायण मिश्र ने भारत दुर्दशा रूपक और कलिकौतुक रूपक 1890 ईस्वी में लिखा। ज्वाला प्रसाद मिश्र ने सीता वनवास 1895 ईस्वी में नाटक लिखा। दुर्गा प्रसाद मिश्र ने प्रभास मिलन 1899 में लिखा। ये उल्लेखनीय हैं। इनके नाटकों पर पारसी थिएटर का प्रभाव स्पष्ट है। भारतेंदु की मृत्यु के उपरांत हिंदी नाटकों का ह्रास आरंभ हो गया, जिसके कई कारण थे। अनुवाद। इस युग में संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला साहित्य से बहुत से नाटकों का अनुवाद किया गया। स्वयं भारतेंदु ने संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी नाटकों का अनुवाद प्रस्तुत किया था। 1861 में राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत में शकुंतला का अनुवाद किया था। लाला सीताराम बीए, इनका समय 1858 से 1937 तक है, ने महावीर चरित 1897, उत्तर रामचरित 1897, मालती माधव 1898, मालविकाग्निमित्र 1889, मृच्छकटिका 1899, नागानंद 1900 आदि कई संस्कृत नाटकों के अनुवाद किए। श्री देवदत्त तिवारी ने उत्तर रामचरित 1871, रामेश्वर भट्ट ने रत्नावली 1895, बाल मुकुंद गुप्त ने रत्नावली 1898, ज्वाला प्रसाद मिश्र बेड़ी संहार 1897, कृष्ण देव शर्मा भर्तृहरि राज त्याग नाटक लिखा। शीतला प्रसाद ने प्रबोध चंद्रोदय 1879 आदि संस्कृत के उत्कृष्ट नाटकों के अनुवाद किए। अंग्रेजी नाटकों में सबसे अधिक अनुवाद शेक्सपियर के नाटकों के हुए। भारतेंदु ने मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु नाम से अधूरा अनुवाद किया। ईटा निवासी रत्नचंद्र ने कॉमेडी ऑफ एरर्स का भ्रमजालक नाम से अनुवाद किया। मर्चेंट ऑफ वेनिस का सुंदर अविकल अनुवाद जबलपुर की आर्या नामक महिला ने प्रस्तुत किया। जयपुर के पुरोहित गोपीनाथ ने एज यू लाइक इट तथा रोमियो एंड जूलियट का अनुवाद क्रमशः मनभावन 1896 और प्रेम लीला 1897 नाम से किया। मिर्जापुर के मथुरा प्रसाद उपाध्याय ने
मैकबेथ का अनुवाद साहसेंद्र साहस 1893 नाम से किया। इन्होंने कथा को भारतीय रूप देने की चेष्टा की है। मंगला नाटकों के अनुवाद रामकृष्ण वर्मा, इनका समय 1859 से 1906 ईस्वी है। रामकृष्ण वर्मा ने पद्मावती 1889, रीजा किशोर डे कृत वीर नारी 1889, द्वारका नाथ गांगुली कृत और कृष्ण मुरारी 1897, मधुसूदन दत्त कृत। गाजीपुर के मुंशी उदित नारायण लाल वकील ने सती नाटक 1889, ये मनमोहन बसुकृत नाटक है जिसका अनुवाद उदित नारायण लाल वकील ने सती नाटक नाम से किया है। दीप निर्वाण और असुरमती नाटक 1815 के अनुवाद किए। भारतेंदु तथा उनके सहयोगियों के उपरांत कुछ दिनों तक हिंदी में सुंदर, सुरुचिपूर्ण, कलात्मक तथा मौलिक नाटकों का अभाव रहा। सन 1912 में बद्रीनाथ भट्ट ने संस्कृत के बेड़ी संहार नाटक का कुरुवन दहन नाम से हिंदी रूपांतर प्रस्तुत किया। यहीं से नाटकों का पुनरुत्थान प्रारंभ होता है। 1915 में माधव शुक्ल का महाभारत प्रकाशित हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी के कृष्णार्जुन युद्ध 1918 तथा बद्रीनाथ भट्ट के दुर्गावती 1925 नाटकों में हिंदी नाट्य कला के सुंदर रूप का दर्शन हुआ। इसके पश्चात तो प्रसाद के साहित्यिक नाटकों की परंपरा ने नाटक साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित किया। भारतेंदु के अस्त होने के समय 1885 से लेकर प्रसाद की नाट्यकला के विकास युग तक हिंदी नाटकों के कई रूप विकसित हुए। सुविधा के लिए उन्हें निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है। पहला, रोमांचकारी नाटक। रौनक बनारसी ने इंसाफे महमूद नाटक लिखा। हुसैन मियाँ जरीफ लैला मजनू, गुलाब काबली, इसरत सभा, अली बाबा, चांद बीबी, हातिम ताई नाटक लिखे। मुंशी विनायक प्रसाद तालिब ने विक्रम विलास, गोपीचंद नाटक का अधिक प्रचार हुआ। मनोरंजन करना, हीन प्रेम और अश्लील भावनाओं का प्रदर्शन, कथानक फारसी प्रेमाख्यानों से लिए जाते थे। दूसरा, पौराणिक नाटक। 1912 के पश्चात पौराणिक नाटकों की बाढ़ सी आ गई। बेताब, राधेश्याम कथावाचक, बद्रीनाथ भट्ट, गोविंद वल्लभ पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, गुप्त प्रसाद वर्ग के प्रसाद सुदर्शन। तीसरा, ऐतिहासिक नाटक। ऐतिहासिक नाटकों की भी कई कोटियाँ लक्षित होती हैं। प्रथम कोटि में प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक हैं। दूसरी कोटि में बद्रीनाथ भट्ट के नाटक आते हैं। तीसरी कोटि में गोपाल राम गहमरी के नाटकों को रखा जा सकता है। बद्रीनाथ भट्ट जी के ऐतिहासिक नाटकों में पौराणिक नाटकों की छाया स्पष्ट झलकती है। चरित्र चित्रण साधारण कोटिया है। भट्ट जी के नाटकों में दुर्गावती की सर्वाधिक ख्याति हुई। कहने का तात्पर्य, भट्ट जी के जितने भी नाटक हैं उन नाटकों में दुर्गावती नाटक सर्वाधिक प्रसिद्ध को प्राप्त किया। गोपाल राम गहमरी के नाटकों में उपन्यासों की भांति घटनाओं का घटाटोप लग गया है। उसने न काव्य सौंदर्य है और न चरित्र विकास। ऐतिहासिक नाटकों में सबसे अधिक सफलता प्रसाद को मिली। राज्यश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933 प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक हैं। इनके माध्यम से भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ तत्वों की अभिव्यक्ति हुई है। प्रसाद ने लिखा है,
इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंशों में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी स्थिति को बनाने में बहुत प्रयत्न किया है, सांस्कृतिक वातावरण उत्पन्न करने में पूर्णतः सफल हैं, राष्ट्रीय चेतना सर्वत्र देखी जा सकती है, पात्र दार्शनिकता के बोध से दब गए हैं, काव्यत्व की प्रवृत्ति विद्यमान है, नाटकों में संघर्ष आद्योपांत बना रहता है। विधान की दृष्टि से प्रसाद के नाटक पाश्चात्य और पौर्वात्य दोनों नाट्यशास्त्रों के संबंधित आदर्श को लेकर चले हैं। अभिनय की दृष्टि से इन्हें पूर्णतः सफल नहीं कहा जा सकता। प्रसाद के नाटक न तो सुखांत हैं और न ही दुखांत, अपितु प्रासादांत हैं। धन्यवाद।